आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत मेहनत के बावजूद भी गरीब ही रहते हैं और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी अमीर से अमीर होते चले जाते हैं। आखिर वो दौलत कमाने के ऐसे कौन से गोरिया तरीके जानते हैं जो गरीब और मतवस्त तबका ऐसा करने से महरूम रहता है। आप लोगों के जहन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आए होंगे कि आखिर क्यों आज अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है, और गरीब तबका कर्जे से निकलने के लिए हाथ पांव मारता रहता है और जिद्दोजहद करता रहता है। अगरचे इसके पीछे कई एक वजूहत हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ी वजह यह भी है कि दौलत या पैसा कमाने के मौजू पर बच्चों को बताया सिखाया नहीं ना इस मौजू पर स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही घर में इस मौजू पर बात की जाती है। स्कूल में ज्यादातर पढ़ाने वाले असातिज़ा खुद सारी जिंदगी पैसे के मामले में तंगी का शिकार रहते हैं, लिहाजा वो बच्चों को इस बारे में क्या ही बता सकते हैं। बहरहाल हम में से ज्यादातर लोग दौलत के बारे में अपने अपने वालिदैन से सीखते हैं, लिहाजा गरीब वालिदैन अपने बच्चे को दौलत के बारे में क्या ही बता सकते हैं। वो महज यही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और सख्त मेहनत के साथ पढ़ाई करो। अगरचे वो बच्चा तालीम हासिल कर भी लेता है, ग्रेजुएट हो भी जाता है, तब भी वो ऐसे गरीब दिमाग पुअर माइंडसेट के साथ इसकी प्रोग्रामिंग होती है कि इसकी सोच गरीबों वाली ही रहती है। अफसोस का मुकाम है कि दौलत के बारे में स्कूलों में दर्स नहीं दिया जाता, बल्कि स्कूल इल्मी दर्सी और पेशेवराना महारतों पर अपनी तवज्जो मरकूज रखते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स जो शानदार ग्रेड हासिल करते हैं वो जिंदगी भर मालियाती अमूर के हवाले से जिद्दोजहद का शिकार आते हैं। हमारे सियासतदान और सरकारी एहलकार जो मालियाती फैसलासाजी करते हैं, इन्हें दौलत के मौजू पर दस्तरस हासिल नहीं होती, क्योंकि इस मैदान में इनकी तरबियत नहीं की गई होती या फिर वो बहुत कम तरबियत याफ्ता होते हैं। आज मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि जल्द ही हम इस दौर से भी हमकिनार होंगे जब लाखों लोग ऐसे मौजूद होंगे जो माली और तिब्बी मुआवनत दरकार रखते होंगे। वो माली मुआवनत के लिए या तो अपनी फैमिली पर इन्हिसार करेंगे या फिर हुकूमत पर। अगर दौलत के बारे में बच्चों को दर्स देने का काम वालिदैन पर ही छोड़ा जाता रहा, और वालिदैन भी ऐसे जिनमें से ज्यादातर पहले ही से गरीब होंगे या फिर गुर्बत के मारे हुए होंगे। यहाँ पर आज इस वीडियो में दो किस्म के माइंडसेट, एक गरीब माइंडसेट और दूसरा अमीर माइंडसेट के लोगों के बारे में बात करेंगे, जिससे तुमको पता चलागा कि तुमने आगे जिंदगी में क्या करना और कौन सा माइंडसेट बनाकर अपनी ज़हनी प्रोग्रामिंग करनी है, ताकि तुम अपने आप को गरीबी वाली चक्की में गोल गोल घूमने की बजाय एक अमीर बंदे वाली सोच अपनाओ और खुद को और दूसरों को भी एक आलीशान जिंदगी देने के काबिल बनो। तुम्हारे जहन में सवाल आ रहा होगा कि दिमागी तौर पर या रिच माइंडसेट होने का क्या फायदा जबकि हम गरीब हैं। आज इस दुनिया में जो भी अमीर बना वो अपने माइंडसेट की वजह से अमीर बना है, क्योंकि अमीर आदमी के भी दो हाथ, दो टांगे, दो आंखें, सब कुछ गरीब बंदे जैसा ही है। मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी 1000 से 1500 से ज्यादा नहीं कमा सकता। अमीर आदमी शायद 5 मिनट या शायद इससे भी कम वक्त में 1000 से 1500 कमा ले और पूरे दिन में लाखों भी कमा सकता है। खुद सोचकर देखो, एक मजदूर सारा दिन गर्मी में मेहनत करता है, खूब पसीना बहाता है और मकूल सी रकम कमाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा सिर्फ एक सिग्नेचर करने के भी 10 से 15,000 भी चार्ज कर सकता है। बस फर्क सिर्फ माइंडसेट का। एक बार एक जहाज खराब हो गया, बहुत सारे मैकेनिक्स को बुलाया गया, दिखाया गया, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें क्या खराबी है और किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है। कंपनी को हजारों लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। फिर एक कारीगर को बुलाया गया, इसने आकर देखा, इसको इसी वक्त देखते ही समझ आ गया। इसने हथौड़ा उठाया और जहाज के एक मखसूस हिस्से में हल्का सा हथौड़ा मारा और इसने बोला कि अब जहाज को स्टार्ट करो, और वो जहाज बिल्कुल स्टार्ट भी हो गया। सब लोग और कारीगर देखकर हैरान रह गए। खैर वो कारीगर चला गया और अपना बिल बनाकर कंपनी को भेज दिया, जो बिल काफी खती रकम का था। तो कंपनी ने इससे पूछा कि जनाब आपने तो सिर्फ एक हथौड़ा मारा है और बिल इतना बड़ा। तब जो इस बंदे ने कहा वो तरीही जुमला था जिसको आपने समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे। इसने बोला कि हथौड़ा मारने के तो सिर्फ $200 ही लेता हूँ, लेकिन ये हथौड़ा कहाँ मारना है ये सारे पैसे तो इसी के हैं। इसी तरह आपने भी किसी एक चीज में मास्टरी हासिल कर ली, आप भी महंगे हो सकते हैं, बजाय इसके कि तुम कई जगह टांगे फंसाओ। अपनी एक स्किल, एक हुनर में अपनी एक खास और यूनिक स्किल को पॉलिश करो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, पैसा खुद ब खुद तुमको ढूंढता हुआ आ जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना माइंडसेट तब्दील करना हो। और इस माइंडसेट को कैसे तब्दील करना है यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख